4 दिया हुआ है, कोई 3 करना है, तो एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको जो 3 आ रहा होगा वो करेंगे, बट यहां पे आप लोग को हम चारों बता देते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहला कन्वर्जन है फिनॉल को कन्वर्ट करना है पिक्रिक एसिड में। फिनॉल ये रहा, और पिक्रिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड, जहां पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है और ये पारा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो कह रहा है कि इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, प्रॉपरली नाइट्रेशन कर देते हैं। तो देखो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर लिखेंगे सिंपली तो वैसे केस में मोनोनाइट्रेशन होगा, लेकिन साथ में अगर आप हाई टेम्परेचर लिख देते हैं तो हाई टेम्परेचर मतलब कि जितना भी अवेलेबल पोजीशन है ऑर्थो और मेटा पारा पोजीशन, क्योंकि ये OH ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उस केस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और ऑप्शन है फिनॉल में अगर आप लगा दो फ्यूमिंग HNO3, मतलब HNO3 के फ्यूम्स के साथ में अगर आप रिएक्शन करो तो भी वो पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट प्रोपेनोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या है भाई ये? प्रोपेनोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपेनोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, मतलब इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पहला वाला कंपाउंड प्रोपेनोन है और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। क्योंकि कार्बन का संख्या इंक्रीज कर रहा है एक, इसलिए यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे, ऐसे लिखते हैं CH3MgBr। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहां पर किस तरह का रिएक्शन होता है थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। ये इस तरह से टूटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फॉर्म कर गया CH3 कार्बन, यहां O पर माइनस चार्ज CH3 और यहां पर CH3, इस तरह का केस बना। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का यूज इसलिए कि बिकॉज कार्बन का संख्या बढ़ रहा था, और फिर अगले स्टेप में सिंपली इसको आप हाइड्रेट कर दो, कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब यहां पे H2O लिख दो, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रेशन विल गिव यू दिस कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कन्वर्जन है फिनॉल टू एनिसोल। फिर से देखिए, जब फिनॉल टू एनिसोल लिख रहा है यानी कॉमन नेम का यूज कर रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कॉमन नेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब दिस वन इज कॉल्ड फिनॉल और इस कंपाउंड को कहते हैं एनिसोल। यहां पे ऐसे, यहां पे OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, कैसे होगा रिएक्शन? दो रिएजेंट हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें आप डाल दो NaOH। जैसे आप NaOH डालोगे ये एसिड बेस करेगा, ये वाला H+ निकल जाएगा। और सेकेंड स्टेप में इसमें आप डाल दो CH3I, या I की जगह Cl या Br भी चलेगा। तो वो जो O- बनेगा H+ निकलने के बाद, वो O- न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा, I को निकालेगा, SN2 रिएक्शन होगा और एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिसोल। ठीक है, दो स्टेप का प्रोसेस है, क्लियर होना चाहिए। ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर एक एरो में NaOH लिखो, अगले वाले एरो में CH3I लिखो और कन्वर्ट कर दो इसको। NaOH से एसिड बेस हुआ, H+ निकला, O- बना, और O- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक किया, यहां से I निकल गया और ये एनिसोल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और लास्ट में D है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन 1 ऑल? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, CH3CH2 CH2OH। ये कन्वर्जन करना है आप लोगों को, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। देखो, अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल करना होता तो हम सीधे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते, यानी कि H+ H2O। यहां पे आप देखो एंटी मार्कोनिक-ऑफ हो रहा है, यानी कि इन दोनों कार्बन में जिसपे कार्बोकैटायन खराब बनता उस पे लग रहा है OH, जिसपे कार्बोकैटायन अच्छा बनता उस पे अगर OH लगा तो मार्कोनिक-ऑफ एडिशन होता। वो हम करते हैं H+ H2O के साथ।
बट यहां एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है। इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे आप रिएजेंट यूज करेंगे B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम लिख दिए कि अगर मान लो कि एग्जाम में ये रिएक्शन लिख करके आपको बोलेगा, रिएक्शन का नाम लिख करके कि बताइए रिएक्शन क्या होता है, दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें अल्कीन में आप क्या डालते हैं, डाइबोरेन B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड OH माइनस टू गेट एन एल्कोहल थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। और ये सब कुछ कुछ रिएजेंट उसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला कन्वर्जन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट फिनॉल, फिनॉल को कन्वर्ट करना है आपको बेंजोक्विनोन में। अब व्हाट इज बेंजोक्विनोन? बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोक्विनोन। बेसिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, और इसका रिएजेंट आप याद करके रख लो, Na2Cr2O7 in presence of H2SO4. Sodium dichromate in presence of H2SO4 will oxidize phenol to benzoquinone. इसका नाम भी लिख देते हैं यहां पे, this compound is called benzoquinone. benzoquinone कीटोन है उसमें, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्यूनिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल। बहुत बेसिक सा ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एनिसोल, और यहां पे आपको क्या करना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ये डाल देना है, एंड दिस एनिसोल विल बी कन्वर्टेड टू पैरा ब्रोमो एनिसोल, यानी कि यहां पर लग गया OCH3 और यहां पे लग जाएगा Br। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। और थर्ड कन्वर्जन है व्हेन यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस फिनॉल, फिनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज बेसिकली नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और ये पारा पे भी ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तीनों पोजीशन, जो तीनों एलिजिबल पोजीशन है, दोनों ऑर्थो और एक पारा, उस पर ब्रोमीन लग जाएगा। ये हम लोग ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से कर देते हैं। ध्यान रखना, ब्रोमीन के साथ वाटर डालेंगे तो तीनों जगह पे लगेगा। अगर ब्रोमीन के जगह कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते लाइक कार्बन डाइसल्फाइड तो किसी एक जगह पे लगता, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2 बिकॉज H2 इज ए पोलरिक सॉल्वेंट, तो ब्रोमीन वाटर दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन करेगा, एंड दिस इज द कंपाउंड फॉर्म which is also used as a test of alcohol because the compound formed is a precipitate. How are the following conversions carried out? दो कन्वर्जन है, रिएजेंट के साथ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा IUPAC का भी काम है, क्योंकि नाम स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, वो उसका नेम लिखा हुआ है, उसको पहले आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोपीन से कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में। प्रोपीन का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया, और इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल में, यानी कि CH3CH यहां OH CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन टू ऑल। इसके लिए क्या यूज करोगे आप, इसके लिए H+H2O ऐसे लिख सकते हैं। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और जिस कार्बन पे बेहतर कार्बोकेटाइन बनता, अच्छा कार्बोकेटाइन बनता, यानी कि ये वाला कार्बन उस पे लग जाएगा OH और दूसरे वाले पे H, ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली मतलब सेम है बस, और डाइल्यूट H2SO4, ये भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो सेम काम करेगा। देखो H2SO4 है तो H+ वहां से निकल ही गया, डाइल्यूट है तो H2O वहां से निकल गया, तो H+H2O और डाइल्यूट H2SO4 विल कन्वर्ट दिस प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2, ये इथाइल ग्रुप हो गया, और यहां पर MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल, मतलब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को CH3C प्रोपेन 1 ऑल CH2 और यहां पर OH CH2। तो क्या यहां पे देखो 2 कार्बन है और यहां पर 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन बढ़ रहा है,
तो यहां पे बीच में आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड या कीटोन एक कार्बन का। तो जब एक कार्बन हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा आपको, एंड द कंपाउंड विल बी, इसको हम प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कर दो, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट के लिए यू नीड अ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम, जो कि कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कन्वर्जन कुछ ऐसा होता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां टूटा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड यहां टूटा, ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक, और ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या फॉर्म किया, CH3CH2, ये इसका इथाइल वाला पार्ट है, और ये कार्बन अटैच हुआ इस कार्बन से, विच गिव्स यू CH2O-, ये बन गया, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। और फिर इसको सिंपली आप हाइड्रेट कर दो H2O के साथ, तो वो 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ये ग्रीनार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन था, ठीक है। हाउ वुड यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, और 2 रिएक्शन यहां पर दिख रहा है जहां पे आके आपको रिएक्शन करके बताना है रिएजेंट क्या क्या यूज होगा। इसमें पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है 2-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन है तो ये 5 कार्बन का बना दिए। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उसी पोजीशन पे OH ग्रुप पे लगा रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। तो IUPAC का बहुत बेसिक सा जानकारी आप लोगों को चाहिए, तभी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये आपको बनाना है किसी से। ओके, सो बेसिकली ऐसा है कि ये प्रोडक्ट है, तो इसको थोड़ा राइट कर लेते हैं, और किससे बनाना है, 2-मिथाइल 1-पेंटीन से बनाना है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 2-मिथाइल 1-पेंटीन, ठीक है। इससे इसको आपको कन्वर्ट करना है। नाउ इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट। आपको फिर से दिख रहा है मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू हाइड्रेशन हुआ है, तो सिंपली आप H+H2O अगर कर दे तो इन दोनों कार्बन में बेहतर कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा, बिकॉज वो 3 डिग्री बनने वाला है, तो वहां पे लगेगा OH और बगल में लगेगा H। वहीं अगर मान लो OH को मेरे को यहां लगाना होता, मतलब इसका इस जगह पे लगाना होता, तो वहां पे हम लोग रिएक्शन करते हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, B2H6 H2O2 OH- डालते तो एंटी मार्कोनिकॉफ होकर के हाइड्रेशन हो जाता है, बट ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको एसिटोफिनोन को बनाना है फिनॉल से। मतलब रिएक्शन कैसा होना है, तो पहले हम फिनॉल बना देते हैं, ये है फिनॉल, और एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। देखो यहां पे फिनोन ONE दे रहा है तो कीटोन हो गया, और एसिटोफिनोन ये एसिटो ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, और एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आपको फिनॉल से एसिटोफिनोन का कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, तो थोड़ा इस पेज को नीचे कर लिया जाए। 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो जो मेरे को स्ट्राइक कर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे जिंक डस्ट। ओके, जैसे ये जिंक डस्ट डालेंगे ये OH उड़ जाएगा और यहां पे बेंजीन बन जाएगा। ये एक्चुअली बेंजीन का प्रिपरेशन का भी एक रिएक्शन होता है कि फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दो, बेंजीन बन जाएगा, और फिर बेंजीन से आप एसिटोफिनोन फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन से जा सकते हैं, जिसमें आप रिएजेंट डालेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जैसे ये कॉम्बिनेशन डालेंगे फिर से ये Cl निकलेगा, AlCl3 के साथ चला जाएगा, यहां पे प्लस बनेगा जो इसमें अटैच होगा, और एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन यहां से हो जाएगा। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूटीन 2-in-1-अल में। देखिए क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू CH3CH2 ब्यूट 2-in-1-अल। ओके, तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूट 2-in-1-अल। ये इसमें कन्वर्जन करना है। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला जो कन्वर्जन हुआ है, 2 कार्बन से 4 कार्बन हुआ है, मतलब कि इसका 2 इक्विवेलेंट लेकर के आएंगे, और मेरे को दिख रहा है कि यहां पे अगर OH- डाले तो ये कन्वर्जन हो जाएगा,
एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मूला रिएक्शन है, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड, जरा फॉर्मूला बना लें, CH2C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड and it has to be converted to 2-chloropropanonic acid, यानी कि CH3CH यहां पर Cl C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह कन्वर्जन जब भी आ जाए इसको बोलते हैं हम लोग HVZ रिएक्शन। फुल फॉर्म है इसका हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या कन्वर्जन करता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसमें रिएक्शन आप करेंगे, रेड फास्फोरस का रिएक्शन करोगे Cl2 के साथ में, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो पहला वाला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का, जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा H गिव्स दिस रिएक्शन, और दूसरा है HVZ रिएक्शन, जिसमें कि रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 डालेंगे और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में आप देखिए दो पार्ट है, पहला पार्ट भी एक्चुअली कन्वर्शन का ही क्वेश्चन है, दूसरा भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बट पहला पार्ट में क्या किया है कि कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया है और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसका सिर्फ नाम दिया है। खैर कोई डिफरेंस नहीं है, इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ IUPAC तो आराम से बन जाएगा। पहला वाला जो है उसका रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, Cl2 रेड फास्फोरस का रिएक्शन कर रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें क्या होता है आप हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस डालते हैं और प्रोडक्ट में क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन में यानी कि बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लग जाता है, यही वाला हेलोजन जो यहां पे लिखा हुआ है, और इस कंपाउंड का प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3CH, यहां पे लग जाएगा Cl और यहां COOH, इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो यहां पे देखो आप, एसिड हैलाइड है CH3CH5COCl, C डबल बॉन्ड OCl, H2PD BSO4 ये रिएजेंट जो हम लोग डाले हैं वो रोजनमंड रिएक्शन है सेकंड वाला, और उसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एसिड हैलाइड के साथ में। तो यहां पे कंपाउंड बनेगा C6H5 और यहां पे C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। द रिएक्शन इज रोजनमंड रिएक्शन। पहला वाला रिएक्शन HVZ रिएक्शन है, दूसरा वाला रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, और तीसरा फॉर्मल्डिहाइड को कॉन्केव से रिएक्शन कर रहे हैं। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, दिस कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या बनने वाला है, तो यहां पे जगह नहीं, हम नीचे बना देते हैं। इस कंपाउंड का प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, यहां पे दो कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक CH3OH जो कि रिडक्शन हो जाता है, मतलब उतना ही कार्बन के साथ रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया है, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल बनता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। दिस इज फॉर्म, सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसा फॉर्म कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वो नाम दे दिया है, तो नाम को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रोपेनोन दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको कन्वर्ट करना है आपको प्रोपीन में, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कंफर्टेबली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, इस प्रोपेनोन में हम लोग डाल देंगे LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोइड, जो कि इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। एल्कोहल में रिडक्शन हुआ, CH3CH यहां पे लग गया OH CH3, ये कन्वर्जन हो गया। और फिर इसको आप इस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि सिंपली H+ के साथ अगर इसको हीट कर दे हम लोग, तो वो डिहाइड्रेट होकर के अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला कन्वर्जन हो गया। सेकेंड कन्वर्जन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो सेकेंड कन्वर्जन है कि you have to convert benzyl chloride. Now what is a benzyl chloride? Benzyl chloride is
दिस कंपाउंड CH2Cl। ध्यान रखना, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो होता है बेंजाइल पोजीशन, तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब उस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में, थोड़ा ऐसे एरो करके, फिनाइल इथेनोइक एसिड इज दिस कंपाउंड, दिस फिनाइल ग्रुप CH2C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको करना है। ठीक है, चलो देखिए कन्वर्जन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसको आप Mg ड्राई ईथर से ट्रीट कर दो, जिसके वजह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि ये देखिए फिनाइल रिंग है और यहां पर CH2 MgCl ये लग गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और फिर इस पे एक काम करो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, क्योंकि कार्बन का संख्या आपको बढ़ाना है और वो भी सिर्फ एक से बढ़ाना है, और फिर सेकंड स्टेप में इसको आप एसिडिफाई कर दो, H+ डाल दो इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके H+ डालोगे तो ये वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ये कन्वर्जन में ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कभी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करो, जिससे कि सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में, फॉर्मूला नहीं दिया है, नाम दिया है, तो आपको सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। बेसिक सा कंपाउंड है, कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है। बेंजोइक एसिड इज दिस COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और उसको आपको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां पे बेंजीन रिंग और इस जगह पर NH2 एनिलीन। ठीक है, बहुत सारा तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, पहले हम यहां पे नाम लिख देते हैं, दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग पहला तरीका के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट अवे इस कंपाउंड से कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए, ऐसा सिंगल स्टेप मेथड नहीं है, और सिंगल स्टेप बोला भी नहीं है, आपको प्रॉपरली कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप इसमें क्या करो, अमोनिया के साथ इसको हीट कर दो। जैसे अमोनिया के साथ हीट करोगे, यहां पे बनेगा अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे इस कंपाउंड के हिसाब से बेंजामाइड फॉर्म कर जाएगा, बेंजीन रिंग और यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये फॉर्म कर जाएगा बेंजामाइड। और फिर अगले स्टेप में आप इसमें डाल दीजिए NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Br2। जैसे ये डालोगे, यहां पे होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये अमाइड का जो कार्बन है वो रिमूव हो जाता है, वो निकल जाता है कार्बोनेट आयन बन करके, और उसके इधर जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, जो कि इस केस में फिनाइल रिंग है, उससे सीधे आप NH2 को कनेक्ट करते हैं और यहां पे देखो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें ये जो कार्बन C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो सोडियम के साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन करके निकल जाता है। तो ये हो गया 2 स्टेप प्रोसेस टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। आप लोगों को बेंजोइक एसिड से एनिलीन कन्वर्ट करने का एक और अल्टरनेट मेथड बताते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप ज्यादा लगेगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस बेंजोइक एसिड को लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम। सोडा लाइम, इसमें क्या होता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा और यहां से फॉर्म करता है बेंजीन। ठीक है, यील्ड को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा इसमें हाई टेम्परेचर डाल दो, ये बेंजीन यहां पे फॉर्म कर जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप इसमें नाइट्रेशन कर दो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक रिएक्शन है, बेंजीन और यहां पर लग गया NO2। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आप इसमें डाल दो Sn प्लस HCl, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये कन्वर्ट कर जाएगा एनिलीन में, बेंजीन रिंग NH2। क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स को स्पेसिफाई नहीं किया था, ऊपर वाले तरीके से भी आप बना सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, अगेन कन्वर्जन क्वेश्चन, जहां पे कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बल्कि नाम दिया हुआ है और नाम से आप लोगों को कन्वर्ट करना है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। पहला केस है दैट यू हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाउ व्हाट इज अ नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। ठीक है, बेसिक रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कौन कौन सा रिएजेंट है जो कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकता है? SN प्लस HCl, टिन प्लस HCl ये काम कर सकता है, या फिर Fe प्लस HCl ये भी ये काम कर सकता है, या फिर क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट ZnHg, जिंक एमेल्गम प्लस HCl भी ये काम कर सकता है, या फिर H2Ni, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट भी काम कर सकता है। तो हम एक नहीं बल्कि आपको 4 रिएजेंट दे दिए जो कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कंफर्टेबली कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम में कोई एक लिख दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन। नाउ व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इसको आपको कन्वर्ट करना है मिथेनामीन में। मिथेनामीन का मतलब हो गया CH3NH2, इस कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिक सा काम है। सबसे पहले इसमें हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे, तो ये 1 डिग्री अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये बन गया 1 डिग्री अमाइड from carboxylic acid when you heat it in presence of ammonia. And in the second step, this 1 degree amide will be converted to 1 degree amine with 1 carbon less. ये बीच वाला जो कार्बन है इसको हटाते हुए ये CH3 और NH2 को सिर्फ जोड़ने के लिए बोला गया है। So the reaction that you will follow is Hofmann bromide degradation reaction, जिसमें आप रिएजेंट के फॉर्म में लिखेंगे NaOH plus Br2 और NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इन दोनों में से कुछ भी करोगे, ये वाला कार्बन कार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकल जाएगा और ये CH3NH2 में कन्वर्ट कर जाएगा। एक कार्बन कम करके आपको अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां एक एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि यही अमाइड है CH3C डबल बॉन्ड ONH2 एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस अमाइड टू एन अमीन, जिसमें कि आपको कार्बन का संख्या कम नहीं करना है। देखो कार्बन का एक संख्या कम करके करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जिसमें ये बीच वाला कार्बन कम हो जा रहा है। बट अगर आपको कार्बन सेम रखते हुए करना है कन्वर्जन रिडक्शन, तो LiAlH4 आप डाल दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वो कार्बन का संख्या को सेम रखते हुए 1 डिग्री अमाइड को 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा।